नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, जिसमें हम रेट के गणित की क्लासें शुरू करने वाले हैं। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो कम से कम इस वीडियो को 10 से 20 ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और टॉपिक नंबर फर्स्ट है और वो है हमारे पास संख्या पद्धति। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, और इस टॉपिक में से प्रश्न बिल्कुल बनता है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ 70% बच्चे इस टॉपिक को बहुत आसान समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अर्थमेटिक पढ़ने जा रहे हो तो संख्या पद्धति वाला जो ये टॉपिक है वो आपको पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर हमारे कम से कम 7 से 8 टॉपिक की जो मेन जो बेस है वो संख्या पद्धति है। इसके बाद वाले सारे टॉपिक इन्हीं पर आधारित रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपको छोटी से छोटी और संक्षिप्त जानकारी दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं साथियों नंबर सिस्टम। ये भी आप ध्यान रखना, दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। संख्या पद्धति यानी यहां मैंने लिख दिया है नंबर सिस्टम। पहला इसके अंदर परिभाषा आती है, वो आती है साथियों अपने पास में आती है प्राकृत संख्या क्या होती है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। बिल्कुल जो पहला पॉइंट आता है वो आता है अपने पास प्राकृत संख्या क्या होती है, और इसको हम बोलते हैं साथियों नेचुरल नंबर। बिल्कुल नेचुरल नंबर। आपको सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो सम्मुख गिनती के दौरान जो चलती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी के सभी प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो सम्मुख गिनती के दौरान गिनी जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 1, उसके बाद मैंने लिखा 2, 3, 4, और ये चलती रहेगी n टाइम तक, इसलिए मैंने इसको लिख दिया n। इसका मतलब जो अपन गिनती के दौरान बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी के सारे साथियों नेचुरल नंबर में आती हैं। इन सभी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो परिभाषा है वो जानकारी आपको होनी चाहिए पूर्ण संख्या। भाई ये बहुत ज़रूरी है, मैंने लिखा यहाँ पर पूर्ण संख्या। और साथियों आपको पता होगा पूर्ण संख्या यानी इसको बोलते हैं होल नंबर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए। कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। पूर्ण संख्या देखिए मित्रों, कहीं टेंशन नहीं लेने का। अगर हम प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ले, अगर हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो जो भी संख्या आएगी वे सभी के सभी पूर्ण संख्या होगी। जैसे मैंने बोला कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ले, यानी मैं लिखूंगा 0, उसके बाद लिखूंगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, ये सभी n टाइम तक चल रही है, इनको अपन कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी अगर प्राकृत संख्या में हम शून्य को शामिल कर ले तो बनने वाली संख्या का जो समुच्चय बनेगा उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। हो गया क्लियर? इसी प्रकार अपन बात करेंगे वो जो तीसरा जो आता है वो आता है अपने पास पूर्णांक। जी हाँ दोस्तों, इसको हम कहते हैं इंटीजर। बिल्कुल यहां मैं लिख रहा हूं आपके सामने, क्लियर करा रहा हूं, एक एक चीज आपको क्लियर होगी। यहां लिख दिया मैंने इंटीजर। क्या होता है पूर्णांक? कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। हालांकि एक एक संख्या, देखो बेटा एक एक चीज को पकड़ना। प्राकृत संख्या जो सम्मुख गिनती के दौरान गिनी जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, चाहे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी के सारी प्राकृत संख्या होती है। दूसरा नंबर हमने बात कर लिया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यहां हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4 और ये n टाइम तक चल रहा है, तो ये कहलाता है मेरे पास पूर्ण संख्या। हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्णांक की, तो यहाँ हमारे पास है इंटीजर। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे
प्लस माइनस। देखो मित्रों, अगर मैं इसको लिखा +-3 तो ये मेरे पास पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? इसमें धनात्मक संख्या भी होगी, इसमें ऋणात्मक संख्या भी होगी और इसमें शून्य भी शामिल होता है। यानी पूर्णांक वैसा संख्याओं का समुच्चय होता है जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य को शामिल किया जाए, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा -3, उसके बाद लिखा मैंने -2, उसके बाद लिखा -1, फिर लिखा 0, अब 1, 2 और ये 3, ये सारा का सारा मेरे पास आ गया है पूर्णांक के बारे में। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, पूर्ण संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा, प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा नंबर आता है, वो आता अपने पास में परिमेय संख्या। बिल्कुल, अब यहां लिखा मैंने आपके सामने परिमेय संख्या। अब क्या होता है परिमेय संख्या, वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। देखिए साथियों, ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या, इसको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर। बिल्कुल, यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने रैशनल नंबर। परिमेय संख्या होती है रैशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है। भाई, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, अपन 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे कि ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/2, 3/4, 4/5, ये सारी के सारी अपने पास में क्या होती है साथियों, ये परिमेय संख्या होती है। तो आपको 1 से लेकर 4 तक परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं, 2 मिनट लगेगा, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो गिनती के सम्मुख आती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 और n टाइप तक जो हम गिनती बोलते हैं वो सारी की सारी प्राकृत संख्या होती हैं। दूसरा नंबर आ रहा है अपने पास में पूर्ण संख्या। इसका मतलब वह नंबर जिसमें हम 0 को शामिल कर ले, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो बनने वाला नया जो समुच्चय है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसी प्रकार तीसरा आ रहा मेरे पास पूर्णांक, इसको हम इंटीजर के नाम से भी जानते हैं, यानी +-3, माइनस और प्लस वाली संख्या और शून्य को शामिल कर लिया जाए तो बनने वाला क्रमचय समुच्चय वो पूर्णांक कहलाता है। यहां लिखा मैंने परिमेय संख्या, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब आता साथियों अगला नंबर जो आ रहा है अपने पास में, वो आ रहा है अपने पास में अपरिमेय संख्या। बिल्कुल, इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा देता हूं, क्योंकि देखिए साथियों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी बेसिक जो परिभाषा है उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहां लिखा अपरिमेय संख्या, इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी यहां लिखा मैंने इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल मित्रों, क्या होता है रैशनल नंबर, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको जानकारी। यानी ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। यानी जिसके अंश और हर के पूर्णांक को रूप में, यानी जिसके अंश और हर को पूर्णांक के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब इसके बारे में एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा, बिल्कुल आप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाओगे। जैसे देखिए मैंने लिखा √2, बिल्कुल भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार मैंने लिखा √3, √5, √7, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। अब देखिए मित्रों, मैं बात कर लेता हूं कि √9 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। इसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई देखिए √9 यानी 9 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो मेरे पास 3 आ जाएगा, और 3/1 इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। इसलिए ये तो परिमेय संख्या है और बाकी सभी संख्या है अपरिमेय संख्या। हाँ दोस्तों, अब अपन शुरू करते हैं। 5 परिभाषा मैंने आज इस टॉपिक में समझाई है और अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर आता हूं और उस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए साथियों, ये जो हमारी क्लास का है वो पहला पार्ट है और हम रोज प्रतिदिन इसी समय आपके सामने मैथ का वीडियो लेकर आएंगे। तो आप बिल्कुल भी हमारे चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप बिल्कुल हमारे वीडियो के साथ रेगुलर बने रहें। इसी समय हम रोजाना इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर जो संख्या पद्धति के जो मेन बेसिकली प्रश्न बनते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं।
तो यहाँ मैं आपके सामने जो टॉपिक ले रहा हूँ संख्या पद्धति है और उसका जो बेसिकली जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए साथियों, इसका हर जो पैटर्न है वो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ। और यहाँ पर जो ट्रिक आ रहा है, ट्रिक जो नंबर है, जो पहला जो ट्रिक है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ। जो पहला ट्रिक है उसके बारे में देखिए, पहला ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक है प्राकृत संख्या के योग पर आधारित, प्राकृत संख्या का योग। बिल्कुल पहला जो ट्रिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं, प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिक को याद रखना। ट्रिक है प्राकृत संख्याओं का योग, यानी अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है और आपको उस संख्याओं का योग करना है तो आप कैसे छोटे से आसान पैटर्न से हल करोगे। मान लीजिए दोस्तों मैंने लिखा 1, उसके बाद लिखा 2, उसके बाद लिखा 3, फिर 4 और इसी प्रकार मैंने लिख दिया 20। मैं कहता हूं कि संख्या, इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। या इसका दूसरा तरीका मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4 और ये चल रहा है साथियों 17 + 18 + 19 + 20। मैं कहता हूं इन सभी संख्याओं का योग करो। तो आप कैसे याद करोगे, यानी कभी भी अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको बहुत आसान पैटर्न से मैं हल करना सिखाऊंगा कि संख्याओं का योग कैसे करेंगे। देखिए साथियों, संख्याओं का योग करना बहुत आसान है। सबसे पहले संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और अंतिम संख्या कहां पर खत्म हो रही है, 20 पर खत्म हो रही है। तो सबसे पहले तो आप अंतिम संख्या में 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे हमारे पास हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा मित्रों, 10। तो मैंने लिखा सबसे पहले 10 लिख दिया, आगे सभी को समझ में। उसके बाद आप इस पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिएगा, ये लिखा मैंने 21 और आप इन दोनों गुणा कर लीजिएगा, ये हो गया योगफल। ठीक है साथियों, अब इसे अपन और कैसे लिख सकते हैं, और जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 और ये चल रहा है साथियों 17 + 18 + 19 + 20। मैं कहता हूं कि इस प्राकृत संख्या 1 से लेकर 20 तक सभी पदों का योगफल कितना होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि अंतिम संख्या क्या है। हम क्या करेंगे मित्रों, सबसे पहले जो अंतिम संख्या उसमें 2 का डिवाइड करेंगे। तो मैंने लिखा यहां पर 20 और 20 में 2 का डिवाइड कर दिया, हो गया क्लियर। ये लिखा मैंने 20 और 20 में 2 का डिवाइड कर दिया। हमेशा नियम याद रखना, एक ही नियम को फॉलो करना कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, अंतिम संख्या 20 होनी चाहिए। तो 20/2। उसके बाद आप पहली और अंतिम संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ोगे आप तो 20 + 1 अपने पास हो जाएगा 21। अब देखिए इसको आगे कैसे बढ़ेंगे, इसमें 2 का डिवाइड किया तो 10 आ गया और ये हो गया 21। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, हमारे पास में आ गया 210। तो संख्या 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का जो योगफल होगा वे होगा 210। आ गया सभी को समझ में। तो आप जल्दी से इसकी कॉपी कर लीजिएगा। जैसा कि स्क्रीन पर बिल्कुल नजर आ रहा है कि संख्या 1 से लेकर अगर 20 तक सभी संख्याओं का आपको अगर योगफल ज्ञात करना हो साथियों, तो हम बहुत ही आसान तरीके से हल करना आपको सिखा रहे हैं। मैंने सबसे पहले स्क्रीन पर प्रश्न लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 और ये साथियों चल रहा है मेरे पास 20 तक। तो हमने क्या किया है, इसका योगफल ज्ञात किया है और योगफल तरीके से हमने इसको हल किया है। बिल्कुल इसी प्रकार देखिए साथियों, अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल लेकर आता हूं। दूसरा एग्जांपल कैसे रहेगा, मान लीजिए आपको प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे हल करोगे साथियों, इसका भी बहुत आसान ट्रिक मिलेगा। जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और साथियों ये चल रहा अपने पास n का स्क्वायर। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो आप कैसे हल करोगे। बहुत ही आसान और शॉर्ट पैटर्न में आपको हल कराने जा रहा हूं साथियों। इसका भी मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं और ये ट्रिक याद रखना, बिल्कुल सभी पैटर्न आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे n, उसके बाद हम लिखेंगे मित्रों n+1, उसके बाद हम लिखेंगे 2n+1 और देखिए साथियों कैसे हल करना इसका तरीका। देखो यहां पर एक n नजर आ रहा है
तो यहाँ पर 1 लिखना है। फिर n+1 दूसरी हमारे पास ये ब्रैकेट वाली दूसरी संख्या है तो यहाँ लिखना है 2। फिर 2n+1 ये तीसरी संख्या तो हमने लिखा 3 और इन तीनों को गुणा किया तो 1 को 2 से गुणा करने पर 2 और 2 को 3 से गुणा करने पर 6। तो यानी पूरा जो हमारे पास फॉर्मूला बना है वो बना है n+1 2n+1 बटे हुए 6। इससे हम कोई भी संख्या है, प्राकृत संख्या है, उसके वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। आपको प्रश्न दे रखा है कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दे रखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और साथ ही हमारे पास चल रहा है n का स्क्वायर। तो मैंने इसका ट्रिक यूज कर लिया n+1 2n+1 अपॉन 6 यानी 1 × 2 × 3। तो यहां पर आ गया मेरे पास 6। अब मैं आपको एक प्रश्न कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अपन में एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल है मेरे पास में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये चल रहा है मेरे पास 10 का स्क्वायर। तो इसका तरीका क्या रहेगा? सबसे अंतिम संख्या 10, 10 में 1 जोड़ दो 11, 10 को 2 से गुणा करो 20 और 1 हो गया 21 और आप इसमें 6 का डिवाइड करो। तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 7 तो 21, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। अब देखिए साथियों मेरे पास हो गया 55 × 7 यानी हमारे पास में हो गया 385। बिल्कुल आ गया सभी को समझ में। तो इसका जो आंसर हो गया हमारे पास 385 हो गया। कैसे हल किया है? एक बार और तरीका देखिए साथियों। मैंने ले लिया, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर, फिर ले लिया 2 का स्क्वायर, फिर ले लिया 3 का स्क्वायर और ये चल रहा मान लीजिए 20 का स्क्वायर चल रहा है। क्या करना होगा? सबसे पहले अंतिम संख्या क्या नजर आ रही है? 20 और प्रथम संख्या क्या नजर आ रही है? 1। अगर पहली संख्या 1 से शुरू हो रही है और अंतिम संख्या कुछ भी हो तो इसका बहुत आसान तरीका है। आप अंतिम संख्या 20 है तो आप 20 को 20 रखो, फिर आप 20 में 1 जोड़ दीजिए, अपने पास हो गया 21। अब आप 20 को 2 से गुणा करो, 20 दूने 40, 40 में भी आप 1 जोड़ दो, अपने पास हो गया 41 और इस पूरी संख्या में आप 6 का डिवाइड कर दो। देखिए मित्रों बहुत आसान है। अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो ये 3 बार जाता है और ये 10 बार कटेगा। इसी प्रकार 3 से काटूंगा ये 7 बार कटेगा। हमारे पास में हो जाएगा 70 × 41। इसको गुणा करेंगे 7 एकम 7 और 7 चौक 28 यानी ये आ गया मेरे पास 2870। आ गया सभी को समझ में? कॉपी कर लो भाई जल्दी से। बिल्कुल साथियों स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा है और इस प्रश्न के माध्यम से हम बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न आपको बिल्कुल क्लियर कराएंगे। और अगर आप पहले बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों अपन को घनों का योगफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे उसका भी मैं आपको बिल्कुल आसान पैटर्न दे रहा हूं। जैसे साथियों मैंने लिखा यहां पर देखिए, अब अपन जो तीसरा नंबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घनों का योगफल। बिल्कुल घनों का योगफल ज्ञात करने का तरीका। बिल्कुल घनों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे? देखिए साथियों बहुत आसान पॉइंट है। यहां पर मैंने लिखा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये चल रहा है मेरे पास n का क्यूब। हाँ दोस्तों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कहीं टेंशन नहीं लेने का। इसका तरीका होगा n+1 बटे हुए 2 और इस पूरे ब्रैकेट का हम स्क्वायर करेंगे। जैसे बिल्कुल एक एग्जांपल दूंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा साथियों 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और ये चल रहा है मेरे पास 10 का क्यूब। मान लीजिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 10 का क्यूब है। इसका आपको योगफल ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करोगे? बहुत आसान तरीका है। आपको सबसे पहले अंतिम संख्या क्या है? 10, तो आपको लिखना 10, 10 में 1 जोड़ा 11 बटे हुए 2 और आप इसका करोगे स्क्वायर। 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, 11 पंजे हो जाएगा 55 और आप 55 का स्क्वायर करोगे हमारे पास हो जाएगा 30 25। तो 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृत संख्या के घनों का योगफल होगा 3025। और एग्जांपल मैं करा देता हूं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया साथियों, एक और एग्जांपल है। जैसे मैंने लिखा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और इसी प्रकार हमारे पास चल रहा है 20 का क्यूब। अगर मान लीजिए हमें इन संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल तरीका हम फॉलो करेंगे। n+1 बटे हुए 2 और इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ n की वैल्यू 20 है तो 20 और 21 बटे हुए 2 इसका स्क्वायर। 2 से काटेंगे हमारे पास हो गया 10, हमारे पास हो गया 210 और 210 का देखो 21 का स्क्वायर होता है 441 और
21 का जो 0 का स्क्वायर डबल 0, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 44,100। तो यहाँ पर 1 से लेकर अगर 20 तक सभी संख्याओं के गणों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना तो हमारे पास में हो जाएगा 44,100। आ गया सबको समझ में। अब अगला जो ट्रिक आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैंने लिखा 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना होगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना होगा। साथियों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, कहीं टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पहली संख्या कौन सी आ रही है 3, यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आ रही है 10, और 10 से बड़ी संख्या कौन सी होती है 11। आप इसमें 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग देंगे ये 5 बार कटेगा, हमारे पास हो जाएगा 15 × 11 और इसको गुणा करेंगे 165। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का जो योगफल होगा वो हमारे पास में 165 होगा। ये आंसर हो जाएगा भाई। कभी भी प्रश्न आता है ये शॉर्ट पैटर्न है, ये बिल्कुल आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आ गया सबको समझ में, कॉपी कर लो भाई जल्दी से। एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, इस एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा 7 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल कितना होगा। 7 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल कितना होगा। अब देखिए जैसे ये प्रश्न है आप कैसे हल करेंगे। 7 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल आपसे पूछा साथियों, तो कहीं टेंशन नहीं लेने का। पहली संख्या हमारे पास 7 है या 12 गुणज है तो 12 लिखो, 12 में 1 जोड़ दीजिएगा 13 और आप इसमें 2 का भाग दे दीजिएगा। 2 का भाग देंगे ये 6 बार कटेगा और 7 को 6 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 42। 42 को हम 13 से गुणा करते हैं तो 13 दूने 26 का 6 हासिल लगेगा 2, 13 चौके 52 और 2 हो गया 54, तो हमारे पास हो जाएगा 546। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कम से कम 10 से 20 ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं अजमेर से शैलेंद्र सिंह रावत आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहले बार देख रहे तो, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लीजिएगा।